तो बच्चों जय हिंद, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट और इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो हमने हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था आपको पता ही है ना। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स फ्रैक्शन के बारे में 30 क्वेश्चंस करे थे। आज जो है उसी का एक जुड़वा भाई मैं लेके आ गया हूं जिसका नाम है डेसिमल्स। इसके 40 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। ये 40 क्वेश्चंस इजी भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, थोड़े से अच्छे भी रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी रहेंगे जो कि लास्ट 2-3 साल पहले आ रखे हैं। तो पीवाईक्यूज लगाने का अलग ही मजा है क्योंकि पहले से पेपर में जो चीज आ रखी है उसको सॉल्व करने में जो मजा है भाई वो किसी और चीज में नहीं है। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ। 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:14। जल्दी से जुड़ जाओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आराध्या 24, हेलो सर। हेलो आराध्या, कैसे हो आप? सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा एक्चुअली ट्रैफिक था तो मेरे को आने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ टेक्निकल भी तो हो गया था थोड़ा, तो चलता है ठीक 2-4 मिनट, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ओके सो मेरे को लगता है मुझे शुरू करना चाहिए। बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे। एक हमारी होनहार बच्ची आराध्या पहले से जुड़ चुकी हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो तो जैसा कि आप जानते हो हर सेकंड के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स। पहला क्वेश्चन ये है तो देखते हैं सबसे पहले इसको कौन सॉल्व करता है। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। अब ठीक है शायद, अब ठीक है आई थिंक, है ना। चलो शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 0.75 मीटर एंड 10.25 मीटर इज। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, खाली प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके सो आंसर किसी का नहीं आया। आराध्या आपका आंसर नहीं आया। मुझे लगा आप सबसे पहले लाइव में आके बैठी थी तो मेरे को लगा आप आंसर भी करेंगे, पर नहीं। चलो कोई बात नहीं। द सम ऑफ 0.75 लिखा है ना, 0.75 मीटर लिखा है एंड आपको दिया है 10.25 मीटर। इनका सम निकालना है। सम मतलब आप जानते हो कि सर प्लस होता है, नॉर्मल प्लस कर दो, नॉर्मल प्लस कर दो। 10.25 प्लस 0.75। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज। ललिता रावत हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। ललिता कैसे हो आप? बिल्कुल कमेंट करके बताओ कैसे हो आप एंड अटेंडेंस लगा दो। लाइक बटन को जोर से ठोक के अटेंडेंस लगा दो अपनी, क्योंकि बिना अटेंडेंस के क्लास अटेंड करने का कोई मजा नहीं है। चलो 10.25 जैसे एक हमारे पास डेसिमल हमने ले लिया, उसके अलावा हमारे पास 0.75 एक डेसिमल है ना। तो पॉइंट के नीचे बच्चों पॉइंट आना चाहिए, तो 0 हमने इधर लिख दिया, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट ले आए यहाँ पे। चलो 75 है। अच्छा बहुत से लोग इसको 75 पढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता इसको 75 क्यों पढ़ते हैं, बट इसको 75 पढ़ते हैं। ओके तो 75। अच्छा मेरे को लगता है ललिता ने आंसर किया था बट उसने डिलीट कर दिया क्योंकि मिस टाइप हो गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा 0 1 7 8 9 10 11 मीटर, 11.00 मीटर, 11.00 मीटर। नहीं नहीं ललिता गलत है आंसर, दोबारा चेक करो। आपका आंसर गलत है, यहां पे आपसे गलती हुई है। 0.75 एंड 0.25 आपसे गलती हुई है थोड़ी सी, सिर्फ आपने 0.5 का ऊपर नीचे कर दिया, बस सिर्फ 0.5 आपने 0.5 आपने ऊपर नीचे कर दिया। देखो आपका आंसर कहां से कहां पहुंच गया। देखो क्या हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे चलें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन के लिए भी रहेंगे आपके पास 30 सेकंड्स। अगले क्वेश्चन के लिए भी रहेंगे 30 सेकंड। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है ललिता रावत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आपका नाम क्या है वैसे, नाम भी बता दो।
नाम भी बता दो। चलो आखिरी 10 सेकंड है, आखिरी के 10 सेकंड है, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको, क्योंकि जल्द से जल्द आज हमें 40 के 40 क्वेश्चन इस चैप्टर पे कंप्लीट चाहिए। इस चैप्टर को भी रफू चक्कर करना है, 40 के 40 क्वेश्चन इसमें भी। द सम ऑफ पूछ रहा है 36.25 एंड 20.75 एंड 9.35 इज अंशुमान। ओके अंशुमान, बहुत अच्छा नाम है आपका। चलो अंशुमान, मैं आपको सैनिक स्कूल में देखना चाहूंगा। अंशुमान मैं आपको सैनिक स्कूल में देखना चाहूंगा, ठीक है। चलो देखो 36.25 है, 20.75 है, 9.35 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से। अच्छा वाह, आपका आंसर भी आ गया अंशुमान, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, बिल्कुल सही देखते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 5 5 15 कैरी 1 7 8 9 10 13 कैरी 1 डेसिमल 9 10 16 1 कैरी 3 4 5 6 66.35। अरे अंशुमान फिर से गलत कर दिया, फिर से गलत कर दिया। मेरे बच्चे गलत नहीं करना है आपको, ध्यान से कैलकुलेशन करो, गलत नहीं करना है आपको। थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करो, थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करो। आराध्या ने बी बोला है, आराध्या ने बी बोला, बहुत बढ़िया आराध्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया। चलो अंशुमान थोड़ा सा ध्यान दो बच्चा, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा गलती हो रही है आपसे, आंसर आपका गलत हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती तो होती रहती है सर। ओके आराध्या, आई एम राइट, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ऐड कर लो, ऐड करके चेक कर लो एक बार। चलो अगला क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ 8.356 माइनस 5.25 इज। ठीक है कर लो। सॉल्व कर लो, फटाफट से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो आप। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें वैल्यू निकालनी है खाली। 8.356 है ना, 5.25 है। अब ध्यान देना इधर पे, अब इधर पे ध्यान देना। मैंने आपसे बोला है कि डेसिमल के नीचे भी डेसिमल आना चाहिए, तो 8.356 का डेसिमल ऊपर है, इसके नीचे इसका डेसिमल आना चाहिए। अब 2 डिजिट तो आ गए इधर, तीसरे डिजिट के नीचे 0 लगा दो, क्योंकि आप जानते हो, आपको आपने पढ़ रखा है कि डेसिमल के आरएचएस में आप 0 लगा सकते हो, आगे 0 बढ़ा सकते हो, बट डेसिमल के पहले 0 नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे कोई नंबर लिखा है मैंने, 0.5 लिखा है, 0.5 लिख रखा है मैंने। अब मैं चाहूं तो 0.5 के आगे भाई 50 0 बढ़ा दूं, आगे मैं आपको 50 0 बढ़ा दूं, मैं आप बोलो चलो 100 0 बढ़ा दो, चलो 200 0 बढ़ा दो, आप बढ़ा दोगे, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको गिना ही 0.5 जाएगा, इसको गिना 0.5 जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 0.5 नहीं, इसको मैं इसके आगे 0 बढ़ा दूं, भाई ये वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, ये वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अच्छा अंशुमान ने ऑप्शन सी बोला, अभी चेक करते हैं, चलो अभी चेक करते हैं। ये चीज समझ में आई ना, आगे हम 0 नहीं बढ़ा सकते, आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं 0, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कर लो भाई। 6 5 0 1.5678 3.106 3.106। अंशुमान इस बार बहुत बढ़िया, इस बार अंशुमान का सही आंसर है। चलो फाइनली अंशुमान बहुत बढ़िया, 3.106 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे बिल्कुल ठोक के लगा दो टिक, ऑप्शन नंबर सी पे ठोक के लगा दो टिक। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अंशुमान आप कर रहे हो और आधे आप भी कर रहे हो। चलो मैं, आपको पता है कि मैथ्स का, सैनिक स्कूल में मैथ्स का एक क्वेश्चन कितना वेटेज रखता है, आपको पता है ना, कितना रखता है भाई? 3 मार्क्स रखता है। वेलकम वेलकम अंशुमान। एक क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में मैथ्स का 3 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो जितने आपके सही होते जा रहे हैं, अपने स्कोर में +3 करते रहो, +3 करते रहो। राजिया ये केवी क्या लिख रही हो आप, केवी स्कूल से हो क्या? चलो आप +3 करते जाओ, है ना, टोटल स्कोर में +3 करके जाओ। और आज क्वेश्चन कितने हैं मैंने बताया, 40 क्वेश्चन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 120 नंबर का पेपर होगा आज आपका, ये 120 नंबर का पेपर होगा। अंशुमान आपने स्टार्टिंग में 2 सवाल गलत करे और ये वाला सवाल सही किया, तो +3 कर लो अपना। चलो
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलो फटाफट से कर लो, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर स्क्रीन पे बच्चों आ चुका है, फटाफट से कर लो इसको। द वैल्यू ऑफ 25.275 प्लस 10.065 प्लस 1.007 इज। अच्छा अंशुमान थर्ड बोल रहे हैं, चलो देखते हैं अंशुमान, चलो थर्ड देखते हैं कि सही है कि नहीं है। आओ, द वैल्यू ऑफ, कब प्लस करना है भाई सर? सीधे सीधे प्लस माइनस है, इसमें बच्चों प्लस माइनस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। डेसिमल से सिर्फ प्लस और माइनस आपको देखने को मिलेगा और कुछ नहीं, सीधा प्लस माइनस करते जाओ। 1.007, ठीक है, ये 17 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा, इधर पे पॉइंट आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 2 और ये 3 आ जाएगा, 36.347 आ जाएगा। अच्छा 3 नहीं बोल रहे हो आप, 36.347। ओहो गलत हो गया, गलत हो गया मेरे लाल, मेरे हरे पीले, गलत हो गया तेरा। सर आई एम सेइंग मैथ्स क्वेश्चन ऑफ 1 क्वेश्चन। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 मार्क्स का रहता है, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, सही। वो एक्चुअली क्या है ना सुमन, थोड़ा सा इधर कमेंट जो है लेट आता है, हल्का सा लेट आता है, तो मैंने सोचा कि आपने थर्ड ऑप्शन बोला है, मुझको लगा आपने थर्ड ऑप्शन बोला है, बट हाँ बिल्कुल सही आपने जो बोला कि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करता है, तो आज का पेपर आपका 120 मार्क्स का होगा। सही बात है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 36.347, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्लियर है आपको, आई होप ये क्लियर है आपको। आगे चलें, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। चलो, द वैल्यू ऑफ 35.75 माइनस 17.25 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का डी बोला है आपने, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? चलो देखो 35.75 है बच्चा, 35.75 है। चलो क्या किया इसका, क्या किया अंशुमान, क्या होगा बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट। 35.75 माइनस 17.25 कर दो, कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा, पॉइंट 7 2 14 8 2 1 18.50, 18.50, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। +3 और कर लो, टोटल स्कोर कितना हो गया? प्लस, अभी 6 नंबर हो गए आपके, बिल्कुल बिल्कुल 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं, धुआंधार अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बिल्कुल अंशुमान देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अरे इसको मैं नीचे करता हूं, चलो। Raj walked 2 kilometer 25 meter in morning and 1 kilometer 50 meter in evening. How much kilometer did he walk in all? एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गया एक, बताओ बताओ क्या होगा? बताओ 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 बताओ, मैं साइड हट जाता हूं भाई, बताओ। ओके, सो डी बोल रहे हो अंशुमान आप, डी 3.75। चलो चेक करते हैं। अच्छा 5th का डी, अरे पीछे चल रहा है मेरे को लग रहा है। 6th का भाई, 6th का चेक करते हैं, चलो स्कोर प्लस करते जाना, बिल्कुल। 6th क्वेश्चन है, राज वॉक्ड 2 किलोमीटर 25 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 50 मीटर इन इवनिंग, हाउ मच किलोमीटर डिड ही वॉक इन ऑल? टोटल उसने कितना वॉक किया?
टोटल उसने कितना वॉक किया जानते हैं, आओ 2 किलोमीटर। चलो किलोमीटर वाले टर्म को हम डेसिमल के पहले लिख देते हैं, किलोमीटर वाले टर्म को डेसिमल के पहले लिख दिया 2 पॉइंट, ठीक है। 25 को डेसिमल के बाद लिख देते हैं, चलो 25 लिख दिया भाई। एंड 1 किलोमीटर 50 मीटर इन इवनिंग, हाउ मच किलोमीटर डिड ही वॉक इन ऑल? भाई ऐड कर दो सीधी बात, इधर 75 आ जाएगा, पॉइंट 3.75, यानी कि 3 किलोमीटर 75 मीटर। लो भाई यही आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 का भी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया भाई। चलो चल मेरे पुत्र कर दे, चक दे फड्डे कर दे भाई, आजा। सुचित्रा ट्रेवल 28 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 18 किलोमीटर 385 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय कार। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय टैक्सी? ओहो ओ भाई, ये तो कुछ अलग आ गया, ये तो कुछ अलग सा आ गया। बताओ क्या होगा, 7th का क्या होगा भाई, 7th का क्या होगा? क्या होगा 7th का? देखो देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। सुचित्रा एक लड़की है भाई, सुचित्रा एक लड़की है, वो जाती है भाई, घूमने जाती है, वो हर दिन, उसको घूमने का शौक है भाई, बहुत घूमती है वो, है ना, बहुत उसको घूमने का शौक है, वो ट्रैवल करती है हर दिन ट्रैवल करती है, देखो कितना ट्रैवल करती है वो भी। डी बता रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। सुचित्रा 28 किलोमीटर 50 मीटर हर दिन ट्रैवल करती है, भाई बाप रे इतना ज्यादा ट्रैवल करती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 18 किलोमीटर 385 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय टैक्सी, रेस्ट बाय टैक्सी लिखा है इधर, बाकी का टैक्सी से, ठीक है। 7th का भी डी, बहुत बढ़िया, देखते हैं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज बोल रहे हो क्या? ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी है, डी है। भाई देखो ऑप्शन डी मतलब नन ऑफ दीज बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, पेपर में कभी भी नन ऑफ दीज आए तो सोच लो उसको, ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। ये ट्रिक बताऊंगा मैं, कभी भी पेपर में आपको नन ऑफ दीज दिखे बहुत अच्छे से सोच लो भाई कि इसको अवॉइड करना है हमें, अगर कुछ पल्ले ही ना पड़े तब जाके नन ऑफ दीज। और ऑल ऑफ दीज जो है ना, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऑल ऑफ दीज कभी भी दिख जाए तो पेपर में बच्चों 80% चांसेस होते हैं, पेपर में मैं तुक्का मारने का बता रहा हूं आपको, जब आपको कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन में, अगर ऑल ऑफ दीज लिखा है, अगर ऑल ऑफ दीज लिखा है तो 80% ज्यादा 80% चांसेस होंगे कि ऑल ऑफ दीज वाला सही होगा, 80% ज्यादा चांसेस होंगे कि ऑल ऑफ दीज सही होगा। लेकिन नन ऑफ दीज सही होने के चांसेस बच्चों बहुत कम होते हैं, सिर्फ 20% या उससे भी कम होते हैं। नन ऑफ दीज सही होने के चांसेस उससे भी कम होते हैं। चलो इधर देखते हैं, इतना अगर वो हर दिन ट्रेवल कर रही है, इतना बस से ट्रेवल कर रही है और बचे हुए कार से कर रही है, तो क्या करोगे भाई, माइनस कर देंगे 28.50, ठीक है, एंड 18 किलोमीटर 0.385। अब ये 5 आगे लिख दिया, इसके आगे 0 बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है ना, माइनस कर दो भाई, 5 बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 5, 51431.010, ठीक है, 10.115, 10 किलोमीटर 115 मीटर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ये क्वेश्चन जो है ये 20% वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 20% वाला क्वेश्चन है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8, अंजलि बॉट 2 kg 50 ग्राम एप्पल्स, 1 kg 70 ग्राम grapes and 2 kg 400 grams mango. The total weight of the fruits in kg is, total weight बताना है आपको, टोटल वेट बताना है भाई, टोटल वेट बताना है आपको। टोटल वेट क्या होगा? चलो टोटल वेट आपसे बोल रहा है तो 2 kg, अरे kg हटाओ, 2.50, 1.70 एंड 2
6.400, इसके आगे भी जीरो लगा दो, कोई मतलब नहीं है। ऐड करना है, ऐड करना है, 0000000, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 1 इधर 6 इधर, यहां ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 6.6 kgs, 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट इधर डेसिमल होगा ना, 6.6 kg, 6.56। ऑप्शन थोड़ा सा, चलो देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वापस देखते हैं, एक सेकंड। 2.50, 1.70, 2.40, द टोटल वेट ऑफ द, वापस देखते हैं, 0 0 0 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 2 3 4 5 6, 6.6 सही आ रहा है भाई, 6 kg 600 ग्राम, सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है। यहां नहीं है, 6.60 होगा, ये 5 नहीं होगा इधर पे, 6.60 होगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 नहीं होगा वहां पे, मतलब सही आ रहा था आपका, आप कंफ्यूज हो गए बच्चे खाली। चलो ऑप्शन नंबर सी सही। अगर यही आया था आपका, अगर आपका यही आया तो ईमानदारी से लगा दो, अगर यही आया है तो ईमानदारी से सी लगा लो और +3 कर लो अपने स्कोर में, +3 अपने स्कोर में कर लो, +3 अपने स्कोर में कर लो, बहुत बढ़िया। 8 का सी। 9th का देखो, 9th का देखो, द वैल्यू ऑफ 1.5 + 0.8 - 0.3 इज, अगली वैल्यू क्या होगी बताओ, 1.5 + 0.8 - 0.3। चलो पेन, पेन बताओ, कौन से कलर का पेन लगाए, कौन से कलर का पेन लगाए बताओ। चलो पर्पल लगाते हैं। वैल्यू बतानी है 1.5, 0.8, इसको पहले इतने को प्लस करते हैं, बाद में इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा सी, इसका सी, इसका सी, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है, ठीक है। पहले इसको जोड़ के इसको माइनस, आपने ऑप्शन सी बोला यानी ये 1.23 है ना। चलो देखते हैं भाई, इसको ऐड कर लो, 8 9 10 11 12 13 1 3 1 2, 2.3 - 0.3, 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस करना है 2.0, 2.0 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। शायद से आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए, हाँ मैं समझ गया बच्चा, आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे, हाँ आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब मैं रुकूंगा, पहले आपका आंसर आने दूंगा, अब मैं आपका आंसर आने दूंगा, ठीक है, मैं आपका आंसर आने दूंगा, ठीक है, मैं आपका आंसर आने दूंगा। चलो इसमें भी +3 कर लो आप, +3 लगा दो, हो जाएगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी है, गारंटी, बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डी 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 मार दिया है, डी, बिल्कुल डी पे ताला ठोक दो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 10, अरे अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, द वैल्यू ऑफ 20 मीटर - 12.75 मीटर, 20 मीटर + 12.75 मीटर, क्या होगी वैल्यू, क्या होगी वैल्यू, बताओ जल्दी, मैं पानी पी लेता हूं तब तक थोड़ा। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलो हुआ क्या, 10th का क्या होगा, देखो 20 मीटर है और 12.75 है। अब देखो 20 के आगे कोई हमारा डेसिमल और कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो हम खुद ही डेसिमल लगा लेंगे भाई, कुछ नहीं लिखा है तो हम खुद कर लेंगे भाई, इतने तो बड़े हो चुके हैं सर, सर इतने तो बड़े हो चुके हैं, कुछ नहीं लिखा है तो खुद कर लेंगे हम, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया, एन मतलब, समझा नहीं मैं, चलो
सब्ट्रैक्ट करना है ना, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 इधर 1 0 10 0 9 1 0 10 0 9 0 5 7 8 9 डॉट 9 8 7 7.25 आएगा, 7.25 आएगा, 7.25 आएगा, 7.25 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड, 11th question, what is the place value of the digit 7 in the number 25.378? अच्छा, कौन सा वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बच्चा, कौन सा क्वेश्चन, 10th वाला, ये वाला 10th वाला ना, मान 10th वाला, ओके। देखो ध्यान से देखना, सिंपल एक चीज, इधर आपसे बोला 20 मीटर, इधर आपसे बोला 12.75 मीटर, 20 मीटर एंड 12.75 मीटर है। आपने सबसे पहले लिख लिया 20 मीटर, कुछ नहीं सोचा हमने, यहां पे बात खत्म, 20 मीटर लिख दिया, बात खत्म हमारी यहां पे। अगला है 12.75 मीटर, 12.75 हमने 12 लिख दिया, अब 0.75 कहां लिखे, 0.75 इसके आगे लिख देंगे, लिख दिया। अब सर 20 के बाद तो हमें कोई डेसिमल नहीं दिया है, 20 के बाद तो कोई डेसिमल नहीं दिया है, तो हमें ये पता है कि हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर लिखते हैं, हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर लिखे, या 1 लिखे या 2 लिखे 3 लिखे 4 लिखे, डेसिमल प्लेस हमेशा इस नंबर के राइट में होगी, हमेशा राइट में होगी, हमेशा राइट में होगी, हमेशा राइट में होगी। अगर वो दिख नहीं रहा है तब भी हमेशा राइट में होगी। अगर यहां देखो 20 में दिख नहीं रहा है डेसिमल कहां है, ये राइट में होगी, यानी कि ये डेसिमल इधर ही होगा, ये डेसिमल इधर होगा। एंड मैंने आपको ये चीज बताई थी, डेसिमल राइट में है एंड इसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, दो, यहां तो 2 जीरो की नीड है तो 2 जीरो बढ़ा दिए क्योंकि इक्वल हो गया। हम चाहें तो यहाँ 50 जीरो बढ़ा दे, 100 जीरो बढ़ा दे, 1000 जीरो बढ़ा दे, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल 20 का एक नेचुरल नंबर है, इसके बाद कुछ डेसिमल नहीं दिया था तो हमने पता है कि 20 के जस्ट बाद डेसिमल होगा। अब देखो माइनस करना है तो माइनस कर दो भाई, 2 में से 1 10 10 बन जाएगा 9, इधर 1 10 बन जाएगा 9, इधर 10 5 आ जाएगा, अच्छा 7 8 9 इधर 2 आ जाएगा, 0.987 7.25 7.25 बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आ गया था, ऑप्शन नंबर बी आ गया था। समझ में आया, समझ में आया, बता दो, डाउट था जो क्लियर हो गया बेटा। कोई और डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर 25.378? 25.378 एक नंबर है, जैसे 25.378 एक नंबर है ना, ये एक नंबर है। तो हमें पता है सर ये डेसिमल जो है, डेसिमल से पहले तो इसको हम वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, है ना। लेकिन डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जैसे डेसिमल हम आए, डेसिमल के जस्ट बाद का जो नंबर होता है ना बच्चों, ये जो नंबर है इसको हम वंस नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंथ्स। टीएचएस आया, टीएचएस, इसमें टीएचएस कहीं नहीं आएगा, इसमें टीएचएस कहीं नहीं आएगा, लेकिन डेसिमल के जो बाद वाला नंबर है उसमें टीएचएस आएगा और वो टेंथ से शुरू होगा, टेंथ।
हंड्रेड्स, टीएचएस, ध्यान देना टीएचएस। 8 क्या है? थाउजेंड्स, टीएचएस। यानी कि किसी भी अगर आपको प्लेस वैल्यू में टीएचएस दिख रहा है तो आपको सीधा समझ जाना है कि ये डेसिमल के राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला मामला है। जो भी है, किसी भी वर्ड में आपको टीएचएस दिख जाए अगर, तो आप क्या समझ जाओगे? ये डेसिमल के राइट साइड वाला मामला है भाई, लेफ्ट साइड वाला मामला नहीं। समझ में आई बात? बिल्कुल बराबर समझ में आई बात। चलो देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये चीज मिटा दो भाई। आपसे बोल रहा था, वो क्वेश्चन में बोल रहा था व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू क्या? लिख दो भाई, 25.378, 25.378 था, है ना। अब इसमें 7 का है भाई, ये 7 दिख रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू देखो। प्लेस वैल्यू डेसिमल के बाद राइट से कैलकुलेट नहीं होती है, डेसिमल के जस्ट बाद से कैलकुलेट होना शुरू होती है। तो 3 क्या होगा? 3/10 होगा। 7 क्या होगा? हंड्रेड्स। 7 क्या होगा? टीएचएस आ रहे हैं ना, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, टीएचएस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, टीएचएस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो ये तो खत्म हो गया था भाई अपना। अगले क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स आपका टाइम शुरू होता है। हाउ डू यू राइट 52 and 6/10? 52 and 6/10। एंड मतलब बच्चों डेसिमल होता है, एंड मतलब डेसिमल होता है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको पता ही चल गया होगा जैसे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो बढ़ चुकी है, आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। तो जिन जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं किसी रीजन के चक्कर में, वो एप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है एनटीए ने कि डेट आगे बढ़ा दी है। क्योंकि बहुत से लोग मेल कर रहे होंगे भाई उनको कि सर हम नहीं भर पाए, हमारा कोई रीजन आ गया था, टेक्निकल रीजन आ गया था, या हम लोग ऐसी कंडीशन में थे कि हम लोग उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, या फिर हम लोग कहीं बाहर थे, नेटवर्क कनेक्शन से बिल्कुल कोसों दूर थे, या बिल्कुल या तो बिल्कुल बहुत दूर थे हम लोग जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, इसीलिए हम नहीं भर पाए थे। तो उन बच्चों के लिए एक एक्सक्यूज एनटीए ने जो है मान ली है, तो 10 तारीख तक का वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी सर आई हैव गॉन एनीवे, कोई बात नहीं, वेलकम बैक। और वंशिका सिंह भी आ चुकी हैं, हाय गाइस बोल रही हैं। चलो, हाउ डू यू राइट 52 and 6/10? 52 और 6/10 को कैसे लिखोगे आप? ठीक है, 52 एंड मतलब आपको पता है भाई डेसिमल है, एंड मतलब डेसिमल। 6/10 से लिखा है, 6 जो है 10th पे होगा, तो 6 को 10th पे लिख दो। 6 को वाई शुड आई नॉट ब्लश? वंशिका सिंह, क्यों? वाई शुड आई नॉट ब्लश? आई शुड ब्लश, क्योंकि हंसते हंसते पढ़ाना चाहिए सबको, है ना। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, 52.6। अच्छा, अगर यहाँ पे 6 से 10 से ना होकर के 6 से 1000 से होता, 6 से 10 से ना होकर के 6 से 1000 से होता, तो क्या करते? तो क्या होता बच्चा बताओ? अगर ये 6 से 10 से ना होकर के 6000 से होता, थाउजेंड्स। कमेंट डिलीट मत करो बेटा, कमेंट डिलीट मत करो, आंसर बिल्कुल सही है आपका, कमेंट डिलीट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर तो बी सही है। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो 6 से 10 से लिखा है, ये 6 से 10 से ना होकर के सी बोल रहे हो आप। अरे 52 है, 52 है मेरे लाल, सही बोल रहे थे पहले, सी कैसे हो जाएगा? सी कैसे हो जाएगा? अब डी बोल रहे हो, अरे क्या हो गया? हैंग हो गए क्या थोड़ा भाई तुम? 52.60 52.6 हो जाएगा। चलो अगला,
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। व्हाट इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10? 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा? देखो 0.75 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आप, आपको पता है एक जीरो अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल क्या होगा? राइट में शिफ्ट होगा। अगर यही चीज अगर आप डिवाइड कर रहे होते तो लेफ्ट में शिफ्ट होता। पर यहाँ पे डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये डेसिमल जो है ये यहां से 7 और 5 के बीच में कूद जाएगा, 7 और 5 के बीच में कूद जाएगा। अच्छा डी वाला बोल रहे हो आप थाउजेंड्स में, डी वाला थाउजेंड्स में कैसे हो जाएगा? फिर इसमें डी थाउजेंड्स में कैसे हो जाएगा मेरे को? अरे मैं आपसे बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में कि 52, इसमें जैसे 6 से 10 में था तो ऐसे लिख दिया। अब ये 6 से 10 से ना हो करके अगर ये थाउजेंड्स में होता तब कैसे लिखते आप? तब ये आंसर कैसे हो जाएगा बेटा? ये कैसे हो जाएगा आंसर? ये थोड़ी ना होगा। डेसिमल के साथ खेलना है आपको, और डेसिमल और 6 के साथ खेलना है। 52 तो सेम रहेगा, 52 थोड़ी ना बदलेगा, 52 तो सेम रहेगा। 6 जो है थाउजेंड्स में चला जाएगा, बाकी बीच में सारे जीरो आ जाएंगे। तो टेंथ्स पे जीरो, हंड्रेड्स पे जीरो, फिर थाउजेंड्स की बात चलिए तो थाउजेंड्स पे 6 आ जाएगा, थाउजेंड्स की बात चलिए तो थाउजेंड्स पे 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो ये होगा। अगर पूछा जाता कि 52 एंड 6 थाउजेंड्स करके तो तब ये होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया था। इसमें क्या था? 0.75 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड, अगर एक और जीरो से यानी कि 100 से करते एक और शिफ्ट होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7.5। आंसर क्या आ जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। ओहो 40 सेकंड हो गए। अरे 50 सेकंड नहीं भाई, 50 सेकंड तो बहुत हो जाएगा। चलो, द नंबर 7.009 इज इक्वल टू, सर यू से व्हाट विल बी कम इन थाउजेंड, मतलब सर इन थाउजेंड लिखा है सर इन थाउजेंड, सर यू से व्हाट विल बी कम इन थाउजेंड। अच्छा देखो, थाउजेंड में ना बच्चा वो आएगा, चलो घड़ी जी को थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं इनको। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए एंड तक का, ये चीज तो सेम रहेगी, इतनी चीज सेम रहेगी, 52 तो सेम रहेगा, डेसिमल तो सेम रहेगा, 6 से 10 से बोल रहा है आगे। ये चीज में खेर बदल करनी है हमको थोड़ा, ये चीज में हमें बदलना है। 6 से 10 से बोल रहा है तो डेसिमल के जस्ट बाद तो 10 आता है ना खाली, तो 6 हमने इधर लिख दिया, बाकी आगे कितने ही जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है भाई, कितने ही जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहां वो बोलता 6 से 10 से ना बोल करके 6,000 से बोलता, 6,000 से बोलता, तो ये 6 जो है ना बच्चों, ये 6 जो है ये थाउजेंड्स प्लेस पे आता, ये 6 थाउजेंड्स प्लेस पे आता, ये प्लेस 6 से 10 प्लेस में नहीं आता, 10 प्लेस में और 100 प्लेस में क्या आता? जीरो और जीरो आता। इस केस में अगर ये 6,000 से बोल रहा होता तो 10th पे और 100th पे क्या आता? जीरो जीरो लिख देते, 1000th पे फिर हम लिख देते 6, तो ये होता है इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में बोलता वो 52 एंड 6,000। अब क्लियर है? अब क्लियर है शायद आपको, अब बता दिया अच्छे से। चलो, द नंबर 7.009 इज इक्वल टू, अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में DED एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसमें क्या है? 7.009 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो जो ये 7 वाला पार्ट है ना, ये तो एज इट इज आएगा, प्लस अब देखो जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा आता है, जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा आता है वो 1 अपॉन में जाता है, वो अपॉन में जाता है। अब ये 9 है तो 9 लिख दो भाई, ये 9 लिख दिया, अपॉन कितने जीरो है? अगर ये डेसिमल को आप शिफ्ट करके इधर पे लाओगे तो 1 2 3, देखो 1 2 और 3, तो नीचे 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो भाई, आंसर आ गया आपका।
आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 7+9/1000, 7+9/1000, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, मल्टीप्लाई 2.5/3, 2.5 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, चलो फटाफट से कर दो। तो टाइम हो चुका है बच्चों समाप्त, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलो देखो, मल्टीप्लाई करना है आपको 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 3 या 15, डेसिमल 3 2 6 7, 7.5, 7.5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डिवाइड 9.6/4, 9.6 को 4 से डिवाइड करना है, कर दो, 9.6 को 4 से करना है, कर दो, 9.6 को 4 से डिवाइड कर दो, 9.6 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्या हो जाएगा, 4 2 8, -1 कैरी, 1 डिनोमिनेटर में आएगा, डेसिमल बचा है तो डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद ये 6 नीचे आएगा, 4 4 16, 4 4 16, कितना आ गया, कितना आ गया, 2.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं, व्हाट इज 0.8 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 0.8 फ्रैक्शन में होगा और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 0.8 को पहले फ्रैक्शन में करो फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। जिन जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा ध्यान से, उनको इस चीज का आइडिया होगा, क्योंकि कल मैंने एक ऐसे क्वेश्चन कराया था, कल मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन कराया था, वैल्यू शायद उसमें डिफरेंट हो, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन कराया था। तो जिनने कल का वीडियो देखा होगा, कल की लाइव देखी होगी, उनको आइडिया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो 0.8 है, 0.8 को पहले फ्रैक्शन में बदलो, भाई फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, 0.8 को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, डेसिमल जो है इसके राइट साइड ले जाओ, डेसिमल जैसे ही राइट साइड आएगा डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ जाएगा, डेसिमल को जैसे राइट साइड पुश करोगे डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ जाएगा, जैसे लेफ्ट साइड पुश करोगे तो न्यूमरेटर में जीरो बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन राइट साइड को पुश करने पे डिवाइड पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी फ्रैक्शन क्या बन गया, 8/10 बन गया सर, इसको काटो, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 4/5 बन गया, 4/5 बन गया, 4/5 बन गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 45.7, चलो उसको करो आप, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो वापस मैं जानकारी आपको दे रहा था जो वो बता देता हूं, 10 तारीख तक का जो जो एप्लीकेशन फॉर्म अपना नहीं भर पाया है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल कायदे से भर के सबमिट कर दे, और जो है 14 तक का, 12 नवंबर 12 नवंबर से 14 नवंबर तक का करेक्शन विंडो खुलेगी, जो फॉर्म भरते टाइम हल्की फुल्की गलती कर देंगे, ये करेक्शन विंडो 12 से लेके 14 तक का खुलेगी, तो आप उस बीच जो है अपना करेक्शन करके डाल सकते हैं, है ना। अभी एक डिटेल में जानकारी मैं आपको प्रॉपरली दूंगा इस चीज में कि भाई क्या क्या आप एडिट कर सकते हो, क्या क्या आप एडिट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा नाम राजू है, मैं उसमें श्याम डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं डाल, है ना। अब आप बोलोगे सर मेरा नाम महेश है, मैं उसमें मनीष डाल सकता हूं क्या, महेश से भैया मनीष नहीं हो सकता है, नहीं, इतनी मिस्टेक नहीं कर सकते हो आप, कुछ कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो, अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, एक मैंने बड़ा बड़ा मोटा मोटा आपको बता दी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
डेट याद रखना, और एडमिट कार्ड कब आएगा उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो आएगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन था, आई होप कर लिया होगा आपने। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 45.72? अभी पीछे छोटा सा एक्सपेंडेड फॉर्म किया, इसका लिटिल वर्जन किया हमने, अभी इसका लिटिल वर्जन किया, अभी ये 2.0 आ गया, 2.0 आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। 45.72 है, 45 को ये 4 किस पे है, टेंथ पे है तो 40, 5 किस पे है, वंस पे है तो +5, प्लस 7 किस पे है, टेंथ पे है तो 7 अपॉन टेंथ, 2 किस पे है, 100 पे है तो 2 अपॉन 100। ये हो जाएगा बच्चों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। 40 + 5, 40 + 5 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 100, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, ये आपसे कह रहा है व्हाट इज 25.07 राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। 25.07 राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। हाँ चलो 18th क्वेश्चन का चलो आपने बताया है, अब ये 19th क्वेश्चन चल रहा है। 19th का क्या होगा मेरे को बताओ। 18th का आप ए बता रहे हो अंशुमान, 18th का ए मैं बिल्कुल समझ गया था, 18th का ए बता रहे हो आप। इसका क्या होगा, 19th का क्या होगा, 19th का क्या होगा, 19th का भी ए, 19th का भी ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन बहुत बेहतरीन। 19 का भी ए बेहतरीन। देखो 25.07 था, 25.07 था, 19 का ए बहुत बढ़िया सही है, 25.07 था, नियरेस्ट होल नंबर में बदलना है। अब देखो 7 जो है आपका वो 5 से बड़ा तो है, 7 जो है वो 5 से बड़ा तो है, लेकिन वो 10th प्लेस पे नहीं है, वो 10th प्लेस पे होना चाहिए। अगर वो 10th प्लेस पे होता तो तब जाके ये 25 ना होकर के 26 होता, तब ये 25 ना होकर के 26 होता, लेकिन अभी 7 जो है वो 100 प्लेस पे है, दूर है 10th प्लेस से, 10th प्लेस से दूर है, तो ये क्या होगा, ये जो है इसको आगे पुश नहीं कर पाएगा, ये इसको +1 यहाँ पे पुश नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। भाई मैं दम नहीं लगा पा रहा हूं, मैं शहीद हो जाता हूं, भाई तू ऐसे का ऐसा ही रहे, तू ऐसे का ऐसा ही रहे, मैं शहीद हो जाता हूं, मैं नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा इसको, मैं बहुत छोटा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन है, हम अपने आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। विच डेसिमल इज स्मॉलर, 0.21 और 0.12, कौन सा स्मॉलर है। 20 चल रहा है, 20 का क्या होगा अंशुमान, क्या होगा 20 का, कौन सा स्मॉलर है 20 का, कौन सा छोटा है। विच डेसिमल इज स्मॉलर, स्मॉलर बोल रहा है वो। सर हु हैव गेट गुड मार्क्स इन लाइव क्लास सो यू विल राइट देयर नेम्स इन द बोर्ड, बिल्कुल लिखूंगा। अभी तो एक रेस में तो आप अकेले दौड़ रहे हो, रेस में तो बिल्कुल आप अकेले दौड़ रहे हो, तो आपका नाम बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल। 20 का बी बता रहे हो आप, डेसिमल कौन सा छोटा है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, ये छोटा है बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि 10th प्लेस देखा जाएगा हमेशा, 10th प्लेस पे यहाँ 2 है तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर 1 है तो ये छोटा हो जाएगा सर, ये 1 है तो बिल्कुल छोटा जाएगा, है ना। हाँ देखो आप एक चीज कर सकते हो, आपके क्लासमेट में, आपके क्लास में जो जो दोस्त हैं आपके, अपने सारे दोस्तों को बोलो भाई आजा कमांडर्स एकेडमी में, बिल्कुल कंपटीशन देखते हैं कौन कितना पानी में है, कौन कितना प्रिपरेशन कर रहा है। आजा कमांडर्स एकेडमी में टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसका देखा जाएगा, उसका देखा जाएगा कि भाई वो कितना धुरंधर है, देखा जाएगा। ले आओ भाई अंशुमान, ले आओ अपने 20-25 दोस्तों को, तब होगा ना कंपटीशन, तब होगा ना कंपटीशन, तब आएगा ना मजा कि भाई मैं आ गया हूं, आज मैं आ गया हूं, वो बोलेगा आज मैं आ गया हूं, मैं धुरंधर हूं। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन जब आपका बढ़ेगा तब आपको प्रैक्टिस करने में और मजा आएगी, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी करोगे, है ना।
तो जल्दी से कल अपने दोस्तों को बोल देना कि आओ कमांडर्स एकेडमी में 7 बजे होगा टेस्ट, महा टेस्ट होने जा रहा है, लाइव होता रहेगा। अपने अपने नंबर सब लिखते रहना, अपने अपने नंबर सब लिखते रहना। उसके बाद में लिखूंगा भाई आज जो है बाजी किसने मारी है, आज बाजी किसने मारी है ना। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, मैं आरएमएस के लिए भी आपको गाइड करूंगा, मैं आपको आरएमएस के लिए भी गाइड करूंगा, मैं आरएमएस में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, बिकॉज माई फ्रेंड हैव नो क्लासेस फॉर आरएमएस। बिल्कुल, हम लोग आरएमएस के लिए भी आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे। सेम सिलेबस है, वैसे आपका सेम सिलेबस रहेगा, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, हल्का फुल्का डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा रहता है आरएमएस का, है ना, थोड़ा सा रहता है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। AISSEE का भी सेम है एंड आरएमएस का भी सेम है। तो अपने दोस्त को बोलो भाई तू क्या कर रहा है, आ जाना इधर, आजा, AISSEE में पढ़ेंगे, आरएमएस भी निकालेंगे, बिल्कुल दोनों को फोड़ेंगे। बिल्कुल, बुला लो उसको भी बुला लो। सेम सिलेबस है बेटा, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा आरएमएस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस होगी। 21st का ए बता रहे हो, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.4 एंड 0.2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। चलो 4 2 8। अरे बेटा बेटा बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से करो। जो क्वेश्चन जितना आसान दिखता है वो उतना आसान होता नहीं है, वो उतना आसान होता नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये बाउंसर है, ये क्वेश्चन है बाउंसर, ये फेंकी मैंने आपको बाउंसर, और आप हो गए यहां पे क्लीन बोल्ड, यहां पे हो गए आप क्लीन बोल्ड। कैसे क्लीन बोल्ड हो गए वो देखो, 0.4 है, 0.2 है। आप ये पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हो, आप ये पॉइंट में कंफ्यूज हो। एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं अभी, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ भाई, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल गए। पॉइंट भूलने के बाद क्या बचा, इधर खाली 4 बचा और 2 बचा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 आ गया, 4 2 8 आ गया, 8 आया ना, 8 आ गया। अब पॉइंट पे वापस आते हैं, अब पॉइंट पे वापस आते हैं। इधर पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, और इधर डेसिमल कितने डिजिट के बाद है सर, इधर भी 1 डिजिट के बाद है। तो हम अब जब अपना डेसिमल लगाएंगे आंसर में, वो इसकी डेसिमल और इस प्लस इसकी डेसिमल, इधर 1 डेसिमल इधर 1 डेसिमल, यानी कि अब जो हम आंसर में डेसिमल लगाएंगे वो 2 डेसिमल बाद लगाएंगे, वो 2 डेसिमल लगाएंगे, पहले लगाएंगे। जैसे ये डेसिमल अभी इधर था, ये पहले पॉइंट इधर आएगा, फिर इधर आएगा, अब ये डेसिमल इधर आएगा, इसके बीच में 0, तो आंसर हो जाएगा 0.08। ये आंसर हो जाएगा, आंसर बी होगा बच्चा, ए आंसर नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा। यहां पे देखो आपने गलती कर दी, यहां पे मैंने बाउंसर फेंकी, आप हो गए क्लीन बोल्ड। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहा है, 0.4 0.2 हा करके ऑप्शन ए मार देंगे बच्चे, और वो हो जाएगा गलत वहां पे। आपको ये चीज ध्यान देनी है। अगर आप डेसिमल में कंफ्यूज हो रहे हो, आप डेसिमल में कंफ्यूज हो रहे हो, भूल जाओ कि भाई डेसिमल भी है, भूल जाओ डेसिमल भी है, डेसिमल नहीं है, हटाओ, हम भूल गए डेसिमल है। हमने बोला कि सर, हमने क्या बोला, डेसिमल हम भूल गए, दोनों साइड से डेसिमल भूल गए, ये 0 पॉइंट भूल गए, खाली बचा 4 और 2, 4 2 8 होता है, हमें पता है। उसके बाद हमने देखा कि सर इधर डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, इधर डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, यानी इधर 1 इधर 1, यानी टोटल 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा अपने आंसर पे। आंसर हमारा 8 आया, तो डेसिमल हमने इधर से पहले इधर शिफ्ट किया, 1 डेसिमल, इधर से इधर शिफ्ट किया, 1 और डेसिमल, बीच में 0 लगा दो, इधर डेसिमल लगा दो, 0.08 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस और करो, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाउंसर था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है डिवाइड 1.2 बाय 0.6, डिवाइड 1.2 बाय 0.6। इसको ना बच्चों, इसको ना आप
इसको आप जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करो, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप सॉल्व करो, आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप सॉल्व करो, ये तब इजीली सॉल्व होगा। नॉर्मल जो हम डब्बा बना के ये ऐसे टाइप में करते थे ना, ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगी आपको, नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करो। देखो मैंने बोला 1.2 को डिवाइड करना है 0.6 से। अब देखो बच्चों, अब देखो बेटा, डेसिमल अब दोनों जगह से हट जाएगा। वो क्यों हटेगा? क्योंकि इधर भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है, इधर भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो इधर से भी डेसिमल गायब और इधर से भी गायब। अगर इधर 2 के बाद होता तो पहले इधर से शिफ्ट होता, इधर से इधर शिफ्ट होता। अभी देखो ये दोनों, अगर नीचे वाले को राइट साइड करोगे ऊपर वाला भी राइट साइड आएगा, नीचे वाले को लेफ्ट साइड करोगे ऊपर वाला भी लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि ये क्या है, भाई भाई है दोनों, ये दोनों भाई भाई हैं। अगर बड़ा भाई बोल रहा है कि भाई चल राइट साइड चलते हैं, तो छोटा भाई भी उसको फॉलो करता है ना, बिल्कुल करता है। बड़ा भाई बोल रहा है चल लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड कुछ नहीं रखा है, तो छोटा भाई भी बोलेगा चलो लेफ्ट साइड ही चलते हैं। तो ये भाई भाई है। एक पॉइंट अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा 12/6। तो 12/6 आप जानते हो कितना होता है, 2 होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। चलो आगे, चलो 23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 होल 1/2 इनटू अ डेसिमल। देखो ये थोड़ा आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूं। इसको आपको डेसिमल में बनाना है, इसको डेसिमल में बनाना है। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद जबरदस्ती सॉल्व कर डालो, बन जाएगा। देखो बाउंसर के लिए भी रेडी रहना, सारे सवाल बिल्कुल मैं आपको फुल टॉस नहीं दूंगा। बाउंसर एक आध बाउंसर आएंगी बीच में, एक आधा स्विंग आएंगी, एक आधा रिवर्स स्विंग आएंगी, तो ध्यान देना। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, 5/2 डिवाइड करो, ये आपका आएगा 2.5 आ जाएगा। लो डेसिमल में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलो 24th करो आप। हाँ बिल्कुल, अब समझे आप, चलो बहुत बढ़िया। A rope is 8.5 meter long. If you cut off a piece that is 3.2 meter long, what is the length of remaining rope? ठीक है, एक रोप है जो 8.5 मीटर लॉन्ग है, अगर आप उसमें से एक पीस कट करते हो जो कि 3.2 मीटर लंबा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप? अब बची हुई रोप की क्या लेंथ होगी ये बतानी है आपको। एक रोप है तो टोटल लेंथ कितनी है उसकी, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है आपकी 8.5 मीटर, 8.5 मीटर है, उसमें से आपने कितना कट किया? अच्छा ए होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर भी लिखो, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है आप कौन से क्वेश्चन का बता रहे हो। अभी आप पता चल रहा है पिछले क्वेश्चन का ए बताओगे तो मैं सोचूंगा चलो आप इस क्वेश्चन का ए बता रहे हो, 24 का ए। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताओ 24 का ए, ऐसे ही बताना है, ठीक है। और आपने उसमें से 3.2 काट दिया, 3.2 काट दिया, माइनस कर दो, 543 डेसिमल 8765, 5.3, 5.3 मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5.3 मीटर, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो 25th पे आओ, 25th पे आओ। जॉन बाय अ नोटबुक फॉर 12.50। जॉन ने एक, जॉन बनेगा डॉन जो आता है वो निक पे आता है, वो देखा होगा ना मोटू पतलू, जॉन बनेगा डॉन, है ना। जॉन बाय अ नोटबुक फॉर 12.5 and a pen for 7.25. How much money does he spend in total? पता भाई, जॉन बनेगा डॉन ने नोटबुक ली $12.50 की एंड एक पेन ली $7.25 की। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल? अब टोटल उसने कितना स्पेंड करा, खर्चा कितना हुआ उसका, कितना कितना गया, कितना कितनी धनराशि गई, देखते हैं। एक नोटबुक ली इतनी, एक पेन ली इतनी, कितना खर्चा हुआ भाई, ऐड कर दो 12.50 7.25 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 75, डेसिमल 12 7 8 9 19.75। क्या डॉलर बात करती है भाई, महंगी करेंसी, $19.75।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25 का बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 26 25 का ए क्या? नहीं बेटा 25 का बी आपने सही बोला। क्या बोला था 25 का? 19.75 आएगा। बी होगा बी, ए नहीं होगा। आपने पहले बी तो बोला था, 25 का बी बोला, फिर आप ए बोल रहे हो। चलो, a bottle contain 1.5 liter of juice. If you pour out 0.75 liter, how much juice is left in the bottle? अच्छा, pour out मतलब क्या होता है? pour out मतलब क्या होता है? pour out मतलब बाहर फेंक दिया, बाहर उठा के फेंक दिया, मुंह में रखा, कुल्ला कर दिया, बाहर नहीं चाहिए है ना, बाहर फेंक दिया। कितना फेंका? 0.75 लीटर फेंक दिया आपने बाहर। हाउ मच जूस इज, अच्छा लेफ्ट कभी भी आया, आप जानते हो लेफ्ट कभी भी आया तो आपको समझ जाना है कि ये माइनस करना है। माइनस करना है, क्या करोगे? 1.5 में से 0.75 माइनस कर दो। इधर एक एक्स्ट्रा डिजिट लगाना है, 0 लगा दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0.75 0.75 आ जाएगा। 26 का बताओ बेटा आप। 25 का हो गया, 25 का बी था, है ना। 26 का क्या हो जाएगा? 0.75 लीटर, सी ऑप्शन। 27 पे चलते हैं। चलो 27 पे। हेलो अंशुमान, अच्छा ये नई आईडी है आपकी? ओके अंशुमान, नई आईडी से भी वेलकम है आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। एक बेकर है, एक बेकर है, उसने 2.5 केजी आटा यूज किया एक केक बनाने के लिए, है ना। इफ ही वांट्स टू बेक 4 केक्स ऑफ द सेम साइज, हाउ मच फ्लोर ही विल नीडेड? उसको एक केक बनाने के लिए जितना आटा लगा, अब वो 4 केक बनाना चाहता है, कितना लगेगा उसको एक्स्ट्रा? कितना लगेगा, है ना। चलो, एक बेकर है, 2.5 केजी उसने यूज किया एक केक बनाने के लिए, अब उसको 4 बनाना है, कितना लगेगा? क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। एक में अगर 2.5 लग रहा है तो 4 में कितना लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 इंटू 4 कर दो, ये आ जाएगा 10 केजी, ये आ जाएगा 10 केजी, ये आ जाएगा 10 केजी। ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे बेटा? ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से। 27 का बी, बी नहीं होगा अंशुमान, ध्यान से करो, मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से करो। देखो 2.5 केजी है एक केक को बनाने के लिए, आपको उसको बनाने हैं 4 केक, तो कितना लगेगा? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, पॉइंट 4 2 जा 8 9 10, 10.0 मतलब 10 केजी। 10 केजी तो आएगा, बी आएगा बी। बी कैसे? सी आएगा सी, 10 केजी। 27 का सी आएगा, ठीक है। चलो आगे करेक्ट कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है आपसे, थोड़ा नहीं बहुत आ रही है। सिलेक्शन रुक जाएगा सर। 4 इंटू 2 8, अरे 4 टू जा 8 तो होता है, बट उसका कैरी भी तो था इधर पे। अरे अरे टिकटिकी भैया रुक जाओ तुम, ध्यान से देखो। 2.5 केजी था, इसको भूल गए क्या? इसको भूल गए क्या? ये तो था, इसको भूल गए क्या? इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 को 5 से करा, 5 4 जा 20, ध्यान देना, 5 4 जा 22, कैरी गया इधर, इधर कैरी गया, कैरी गया।
5 4 जा 20, 0 आ गया। उसके बाद डेसिमल था इधर पे तो डेसिमल लगा दिया हमने। 4 2 जा 8 आया, 8 आया। अभी आप यहाँ पे 8 बोल रहे हो, 8 प्लस 2, ये 2 नहीं ऐड करोगे इसको, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 8 और ये 10 आएगा। ओ ओ अब समझ में आया। चलो देखो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये गलतियां मैं नहीं करनी है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। ये गलती करोगे क्या हो जाएगा, बैंड बच जाएगी उधर पे, उधर पेपर दोगे बैंड बच जाएगी। आंसर दोनों दिखेंगे, देखो आंसर वो भी दिखा जो आपको लगा, और आंसर गलत वाला भी दिखेगा और सही वाला भी दिखेगा, है ना। हमें सही वाला मारना, गलत वाला मारोगे तो बैंड बच जानी है वहां, जो पीछे बैठा है वो आगे निकल जाएगा, क्या पता। एक कार है, a car travels 125.6 किलोमीटर in 2 hours. What is the average distance it travels per hour? अच्छा बताओ, a car travels 125.6 किलोमीटर in 2 hours. एवरेज ट्रेवल कितना कर रही है वो बताओ। 2 hours में इतना ट्रेवल कर रही है, पर आवर का पूछा है, पर आवर मतलब 1 आवर। 2 घंटे में इतना कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी, 2 घंटे में इतना कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी, कितना करेगी, डिवाइड कर दोगे इसको, इसको डिवाइड कर दोगे। 125.6 को आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी 1 इधर, डेसिमल था इधर, डेसिमल लगाया, 2 8 जा 16, 62.8, 62.8 क्या, 62.8 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रेवल करेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 29th, the temperature in a city is 32.5 degrees Celsius in the afternoon. At night it drops by 5.8 degrees Celsius. 2.8, हाँ ओके। At night it drops by 5.8 डिग्री सेल्सियस. What is the temperature at night? अब नाइट में टेम्परेचर बताना है। दिन में टेम्परेचर आपसे बोल रहा है कि 32.5 डिग्री सेल्सियस है, रात में ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, यानी टेम्परेचर गिर गया। जैसे अभी देखो आप, दिन में तो आपको लगता है गर्मी लगती है थोड़ी, है ना, दिन में गर्मी लगती है, लेकिन रात आते आते क्या होता है, अभी ठंडियों का टाइम, आपको ठंड लगने लगती है। क्यों ठंड लगना, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर राइज मतलब क्या होता है, गर्मी होना, टेम्परेचर कम होना मतलब ठंडी होना। तो टेम्परेचर शाम आते आते, रात आते आते क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। अब मान लेते हैं आज जो है, आज दिन का टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सियस था, आज दिन का टेम्परेचर क्या था, 32.5 डिग्री सेल्सियस था, और आफ्टरनून आते आते ये टेम्परेचर क्या हो गया, 5.8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो अब रात का टेम्परेचर क्या होगा, 29th का बी बोल रहे हो आप, चलो देखते हैं। तो 32.5 माइनस 5.8, माइनस कर दो, 2 बचेगा 1, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 7 डेसिमल 31 30 29 28 27 26.7 डिग्री सेल्सियस, 27.7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा 26 है, सॉरी 27 कर दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही बोला आपने अंशुमान, सही बोला, बिल्कुल सही, 29 का बी सही होगा, बहुत बढ़िया, हाँ सही बोला, 26.7 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी के 10 क्वेश्चन है अब। अ बैग ऑफ राइस वेट्स 5.5 kg. If you divide it equally among 5 people, how much rice will each person get? एक आटे का कट्टा है भाई, आटा बोल रहा हूं, एक राइस का, चावल का कट्टा है, अब उसमें है भाई 5.5 kg, 5.5 kg राइस है उसमें, है ना। अब ये 5.5 kg राइस है, आपको घर में के 5 लोग हैं, ये 5 लोगों को बांटना है, तो हर एक के हिस्से में कितना जाएगा, हर एक के हिस्से में कितना जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है सर, 5.5 को 5 से डिवाइड कर दो, टोटल वेट को नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो, जो कि आपका जाएगा 1.1 kg।
1.1 केजी आ जाएगा, यानी कि हर एक इंसान को 1.1 केजी चावल मिलेगा, 1.1 केजी खाने को चावल मिलेगा। चलो आगे। द हाइट ऑफ अ प्लेन इज 0.4 मीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द प्लांट इज 0.4 मीटर। आफ्टर अ वीक इट ग्रोज बाय 0.15 मीटर। व्हाट इज द न्यू हाइट? एक प्लांट है ना। अच्छा, पिछले वाले का बताया आपने, चलो ठीक है, पिछले वाले का ए था ना। हाँ 1.1, बहुत बढ़िया। इस वाले का बताओ। इसका क्या होगा? हाइट ऑफ द प्लांट इज 0.4 मीटर। आफ्टर अ वीक इट ग्रोज बाय इतना। पहले इतना था, इतना और बढ़ गया। अब हाइट क्या होगी भाई? ऐड कर दो, सिंपल। 0.4 प्लस 0.15, इधर एक जीरो और लगा दो, 5 4 1 5 0.55 मीटर, 0.55 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, अगेन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31st का बी, 31st का बी नहीं होगा बेटा, 31st का बी नहीं होगा, 31st का तो ए होगा, 0.55, 0.55 होगा। वापस क्रॉस चेक करो अंशुमान, आपका 31st का बी कैसे आ रहा है? 25 नहीं आएगा। ध्यान से देखो, गलती किया आपने, गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस करना है उसमें, प्लस प्लस करना था उसमें, गलती की है कुछ, है ना। A ribbon is 10 meter long. If you need to cut into 4 equal pieces, what is the length of 2 pieces in total? Wow, एक अच्छा क्वेश्चन आया है। इसको बताओ अंशुमान, ये क्या होगा? ये बाउंसर है। 11 मीटर ग्रो सर, बिकॉज 11 मीटर ग्रो, 11 मीटर कैसे ग्रो हो रहा है? चलो टाइम होने दो पहले। 11 मीटर कैसे ग्रो हो रहा है? कहां पे ग्रो हो रहा है? अरे वो 11 नहीं है, 0.15 है। अरे 0.15 है वो, 0.15 भी है, 5 भी है, 1 नहीं है, खाली 5 भी है बेटा, 5 भी है। 11 नहीं है वो, 5 है। ये 1 नहीं है, ये 5 है। ऐड कर लो अब 0.15 और 0.4 को, इधर जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा? ये 5 4 और 1 5, 0.55 आ जाएगा। सिंपल तो है। चलो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रिबन है 10 मीटर लॉन्ग है, एक रिबन है 10 मीटर लॉन्ग है, आपको उसको 4 इक्वल पीसेस में कट करना है। आपको उसको 4 इक्वल पीसेस में कट करना है। जैसे ये रिबन ले लिया हमने, ये एक रिबन है, इसको हमें 4 इक्वल पीसेस में कट करना है ना। तो पहला पीस हमने ये काट दिया, है ना, दूसरा पीस हमने ये काट दिया, तीसरा और चौथा पीस ये काट दिया। अब देखो, ये पहला पीस हो गया, ये दूसरा पीस हो गया, ये तीसरा पीस हो गया और ये चौथा पीस हो गया। ये 4 पीसेस हो गए, है ना। अब इन 4 पीसेस में, इन 4 पीसेस में आपने काट दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 2 पीसेस इन टोटल? अब ये 2 पीसेस की लेंथ क्या होगी? अब ये इक्वल 2 पीसेस की लेंथ क्या होगी? क्या होगी? क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, एक का नहीं पूछ रहा है, यहां क्या बोल रहा है? 2 पीसेस इन टोटल। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी छेड़खानी की है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इक्वल पीसेस है, इक्वल पीसेस है। 2 पीसेस को टोटल बता रहा है वो, एक पीस की नहीं पूछ रहा है आपसे। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको लग रहा है क्वेश्चन में एक पीस का पूछा है, एक पीस का नहीं पूछा है, 2 पीसेस का पूछा है। अगर आप देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ध्यान से देखो। 2.5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर और 4.0 मीटर। ये पूरा 10 मीटर है भाई, ये पूरा 10 मीटर है और सारे इक्वल पार्ट में काटा है, सारे इक्वल पार्ट्स में काटा है। आपको 2 पार्ट का चाहिए, यानी कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये।
तो भैया इतना तो ये 5 मीटर ही होगा ना, दो पार्ट का हिस्सा तो 5 मीटर ही होगा ना, दो पार्ट तो 5 मीटर ही होगा ना, ये 5 और ये 5, तभी तो मिला के 4 पीसेस होंगे, 4 पीसेस होंगे तो ये 10 मीटर हो जाएगा। तो एक पार्ट की लेंथ भले ही आप सही बता रहे थे, एक रिबन के पीस की लेंथ आप भले ही सही बता रहे थे 2.5 मीटर, पर सभी का नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 5 मीटर, आंसर सी हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, चलो 33, what is the value of 945.341 minus 1042.792 plus 875.435.31.025? बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, मैं आपको चलो 30 सेकेंड्स और दे देता हूं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस है। 30 सेकेंड्स और है। और हाँ, इधर देखो, ये इधर इधर गौर से देखो, बिल्कुल क्या लिखा है, ये कुछ लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है AISSEE 2021 का सवाल है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, 2021 के सैनिक स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। कैसे, 9.45 है, 945 है सॉरी, 0.341। ओके, देखो ये टर्म खाली माइनस में है, बाकी सारे प्लस में है। ये प्लस में है, ये प्लस में है एंड ये प्लस में है, तो सारे प्लस वालों को पहले ऐड कर देते हैं, लास्ट में इसको माइनस कर देंगे, है ना, सीधी बात। 945.341 875.435 31.025, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 5 5 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 4 और 4 8 पॉइंट 5 10 11 4 2 जा 8 8 9 10 11 12 13 14 15 9 1 जा 9 2 जा 18 1851.801। अब माइनस कर दो इसको भाई, 792.4210 माइनस कर दो इसको, कितना आएगा ये आपका आएगा, ये 7 बन जाएगा, 10 10 बन जाएगा 9, ये 11 10 9, ये तो 0, ये भी 0.5 बन जाएगा, 4 11 आ जाएगा, 11 10 9 हो जाएगा, ये 4 4 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 809.009, 809.009, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 का डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया अंशुमान, बहुत बढ़िया, 33 का डी बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका, +3 कर लो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में आ रखा है पहले, तो जो क्वेश्चन में लिखा है कि भाई सैनिक स्कूल में आ रखा है ये पहले, PYQ है, उनको आपको स्पेशली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी PYQ है, अगला क्वेश्चन भी PYQ है, ये भी पहले आ रखा है सैनिक स्कूल में। कब आ रखा है, 2020 के पेपर में आ रखा है, जब कोविड फैला था, कोविड वाले में आ रखा है ये सैनिक स्कूल में। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.924 फ्रॉम द सम ऑफ इतना। इसमें जो है, इसमें भी मैं चलो 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा आपको, इसमें सोचना है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स और। क्या होगा, 30 सेकंड्स और। PYQ है, PYQ जो भी दिख रहा है आपको तुरंत से तुरंत उसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले से आ रखा है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं। आपने देखा कि खाली प्लस माइनस क्या आ रहे हैं। चलो अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना,
एंड इतना, इसके और इसके डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। समझ में आया? आपको क्या करना है, पहले तो इनका सम कर लो, फ्रॉम द सम ऑफ इतना सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इसका एंड इसका। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, आपको इन दोनों के डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट, किससे सब्ट्रैक्ट करना है? इससे सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां समझने में क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। क्या, ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? डिफरेंस को। यहां दो जगह सब्ट्रैक्शन का वर्ड आ रहा है, सब्ट्रैक्ट भी और डिफरेंस भी। डिफरेंस मतलब भी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट मतलब तो सब्ट्रैक्शन होता ही है। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इसके डिफरेंस में से इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, इसके डिफरेंस में से इसके सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इसका सम कर लो भाई, 5.675, 1.325, 327, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 7.002 आया इसका सम, है ना। अब इन दोनों का क्या, डिफरेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के डिफरेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस मतलब भी सब्ट्रैक्शन होता है। 8.362 में से 7.942 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 0, 4, 2 कैरी 1, 8, 7, 7, ये 9, 10, 11, 12, 13, 0.420, 0.420 आया। अब ये जो आया इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना। 7.002 में से 0.420 माइनस कर दो, है ना। कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा, 7 बन जाएगा 6, 10, 10 बन जाएगा 9, ये 10, 9, 8 आ जाएगा, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 आ जाएगा, 0.6, 6.582, 6.582, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 35 पे। ये भी पीवाईक्यू है बेटा, ये भी पीवाईक्यू है। फाइंड द कोशेंट व्हेन 53.061 इज डिवाइडेड बाय 24। कोशेंट बताना है आपको, कोशेंट बताना है, चलो कर लो। चलो 53.016 अपॉन 24 कर लो। पहले 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर भी 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, डेसिमल 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 8 जा 16। वापस से चलो 6 से काटते हैं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 25 26, डेसिमल 2 इधर जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2 1 जा 6, 7 8 9 7 8 9 10, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 से बचा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल 2 2 जा 4, 0 2 9 जा 18, 2.209, 2.209, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। चलो आगे, if 90.0675 is divided by 15, the quotient is, इसको अगर इससे डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? ये भी आपका सैनिक स्कूल में पीवाईक्यू आ रखा है, ये भी सैनिक स्कूल का पीवाईक्यू आ रखा है, ये भी पीवाईक्यू है भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2020 में आ रखा है। 2020 के पेपर में उठा के देख लो, ये सवाल दिखेगा। 90.0675 में से 15 डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 5 8 जा 40, डेसिमल 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 15, 16 17, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0 0, 3 5 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 6.0045, 6.0045, 6.0045, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलो अगले सवाल पे,
37. A recipe required 0.5 kg of sugar. If you want to make the recipe 3 times, how much sugar do you need? एक रेसिपी को बनाने के लिए कुछ शुगर लगती है, चलो, और वही रेसिपी अगर आप 3 बार बनाओगे तो कितनी शुगर लगेगी? सिंपल सी चीज है, उसका 3 टाइम्स लगेगी, उसका 3 टाइम्स लगेगी। तो 0.5 kg एक बार बनाने में लगती है, तो 3 बार बनानी है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 1.5 आ जाएगा आंसर। 1.5 kg लग जाएगा, 1.5 kg ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 पे आ जाओ, चलो 38 पे आ जाओ। चलो, a piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long will be the second part? ठीक है, एक भाई वायर है, एक वायर है, ये 2 पार्ट में टूट गया। एक वायर है, a piece of wire, इसकी लेंथ है 7/8 मीटर, इसकी लेंथ है 7/8 मीटर, ये 2 पार्ट में टूट गया। पहले पार्ट की लेंथ 1/4 मीटर है, दूसरे पार्ट की लेंथ क्या होगी आपसे पूछ रहा है, कैसे करोगे? टोटल लेंथ में से इसको माइनस कर दो, ये लेंथ आ जाएगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, यानी कि 7/8 माइनस 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 तो इसका एलसीएम तो रहेगा ही रहेगा, 7 माइनस 8 आ जाएगा, और ये ऊपर 2 आ जाएगा, 7 6 5, 5/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा, 5/8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 39 पे चलते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम ऑफ 2/5 एंड 7/8 इज, डेसिमल फॉर्म बताना है। अच्छा, ये भी आपका, ये तो भाई सबसे रीसेंट सवाल है, सबसे रीसेंट 2025 में आ रखा है, पिछले इसी साल आ रखा है पेपर में, ये तो इसी साल आ रखा है पेपर में, ये तो इसी साल पेपर में आ रखा है। चलो, इसके और इसके सम में से, इसके और इसके सम को आपको क्या करना है, पहले कंबाइन करना है, उसको फिर डेसिमल में शिफ्ट कर दो। देखो 2/5 है, 2/5 है और 7/8, इसके सम को डेसिमल फॉर्म में करना है। पहले तो एलसीएम ले लो, 8 5 40 हो जाएगा, 5 8 8 2 16 प्लस 8 5 40, 7 5 30, 5 6 7 8 9 10 11, 1 कैरी 3 4 5, 51/40। अब देखो 40 को हम 4 इंटू 10 लिख देते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4, हाँ 4 1 जा 4, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अब एक डेसिमल ये हटाओगे तो एक डेसिमल और शिफ्ट होगा इधर लेफ्ट में, तो यानी कि 1.27 आ जाएगा, 1.27, 1.275। आगे करोगे तो और फर्दर 5 आएगा। तो हालांकि हमने 2 डेसिमल तक का लिया है, 2 डेसिमल दिख रहा है, 27 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आज का, 0.009 प्लस 9.09 प्लस 0.9009 माइनस 0.09। भैया ये तो पढ़ने में इतना दिक्कत आ रही है, ये तो पढ़ने में इतना दिक्कत आ रही है, जो सवाल जितना पढ़ने में दिक्कत आती है वो उतना ही आसान होता है, वो उतना ही आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे करना है। 0.009, ठीक है, 9.09, ठीक है, बाकी सबके आगे 0 0 लगा दो। इसको माइनस करना है तो सबसे लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। चलो कर लो भाई, ऐड कर लो, 9 9 9 9.9, अरे भाई हर जगह 9 आ गया, 9.9999। अब 0.9 माइनस कर दो इसमें से, 9.99, 1 2 3 4 3 4,
इसमें से 0.09 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, ये माइनस करना है, ठीक है, 9099, कितना आ जाएगा 9.9099, 9.90 नहीं 9.9099, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ओके, तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट इट, आज का वीडियो यही खत्म होता है। 40 सवाल जो मैंने आपको बताए थे डेसिमल के बहुत इंपॉर्टेंट, वो 40 सवाल आज हमने करे। कैसा रहा मेरे को कमेंट में एक बार बता देना, और कोई अगर फर्दर डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आज के वीडियो में सबसे अच्छे से आंसर किया अंशुमान ने, लेकिन अंशुमान आपसे भी बेटा बहुत गलतियां हुई थी, तो आपको वो गलतियों को अपना सुधारना पड़ेगा, और अगले वीडियो में मेरे को आप टॉप पे चाहिए और बहुत कम गलतियां होनी चाहिए, गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ये लाइव में यहीं तक रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइव सीरीज में, जिसमें हम एक और नया चैप्टर उठाएंगे और उसके धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे सवाल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, तो अपना ख्याल रखें एंड अपने साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता। जय हिंद बच्चों।